साथ जया शेट्टी और आप देख रहे हैं युग का इंसाफ न्यूज चैनल। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। आओ भय मुक्त समाज बनाए, जहां हुआ है अन्याय वहां न्याय का दरबार लगाए के उद्देश्य एवं मानव अधिकारों के प्रति सजग प्रहरी की भूमिका निभा रहे अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संघ का स्थापना दिवस आज हिंदी साहित्य समिति सभागार में सेवानिवृत्त न्यायाधीश एवं ट्रेनर मोहम्मद शमीम साहब के मुख्यातिथ्य में आयोजित किया गया, जिसमें राष्ट्रीय संगोष्ठी एवं सम्मान समारोह रखा गया। 3 साथियों को शांतिदूत के रूप में सम्मानित किया गया। वहीं विभिन्न समाजों के प्रतिनिधियों को प्रशस्ति पत्र एवं मोमेंटो भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त न्यायाधीश मोहम्मद शमीम, राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह, वरिष्ठ अभिभाषक जयन हीरवाल ने मानव अधिकारों के प्रति सजग रहने के अनेकों प्रसंगों के साथ संबोधित किया। इस मौके पर शांतिदूत के रूप में सर्वश्री अशोक कुमार जैन, डॉक्टर दिनेश विवाल, निर्मल कुमार घुंघरू का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन संघ के राष्ट्रीय महासचिव मनोज कुमार थनवार ने तथा अंत में सचिव महेश वर्मा ने माना। ब्यूरो रिपोर्ट प्रकाश महावर कोली। कर दिया जाए, इतना परेशान हो जाए कि उसको कोई उम्मीद नहीं हो कि कोई मदद करेगा, तो ऐसे व्यक्ति को जरूरत नहीं पड़ती, ना होती है ऐसी जगह कोई जाता है, या जहाँ पर पूरी शांति हो और न्याय व्यवस्थापित हो तो वहाँ भी जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमारे देश में संविधान से पहले कितनी खराब स्थिति थी वो आप सभी से छुपी हुई नहीं। हमारे संविधान में इसलिए हम बाबा साहब अम्बेडकर को याद करते हैं कि उन्होंने ऐसा संविधान भारत को दिया है जो पूरे विश्व में एक अनोखा है। उसमें किसी भी के प्रति दुर्भावना नहीं है। हर व्यक्ति को उसमें सुरक्षा का साधन नियम बताए गए हैं। हमारे संविधान में विशेष करके जो गरीब, आर्थिक रूप से पिछड़े, सामाजिक रूप से पिछड़े ऐसे लोगों के लिए उसमें पूर्ण व्यवस्था की गई है, जिससे कि उनकी आर्थिक स्थिति सुधरे। आप देखेंगे पूर्व से यदि आज़ादी के पहले क्या स्थिति थी और अभी 70-75 साल में क्या स्थिति होगी, काफ़ी परिवर्तन आपको दिखाई देगा। तो इसका पूरा चमत्कार हमारा संविधान। तो किसी भी देश का संविधान हो, उस देश की वो प्रथम धार्मिक किताब होती है या सबसे सर्वोपरि मानने वाला वो नियम होता है। उसके संगत जो नियम होते हैं उसको मान्य किया जाता है। उसके विपरीत यदि कोई ऐसा कानून बनता है तो उसके अगेंस्ट में या उसको मान्यता नहीं दी जाती है। आज के दिन मानव अधिकार दिवस पे मेरे को ये बोलने में संकोच नहीं है कि मैंने जो शेर और राष्ट्रगान वाली बात की वो यहाँ सारगर्भित मुझे लगती है कि राष्ट्रगान बड़ा या राष्ट्रपद पशु जो आ गया है वो बड़ा। अब देश में पशु बड़ा है, राष्ट्रगान बड़ा नहीं है। पिछले 2 महीने से दीपक पड़ोनी सिंधी के घर जन्म लेगा। जब पैदा हुआ तो मेरे से भी पूछा कि तेरा नाम किशोर भी रख दे, और जब लेने आएगा वो भी पूछेगा कि तेरे को ले चलूं। तो जब मेरी तीनों चीजें नहीं है तो मेरा अस्तित्व है कहां? पुनः कृष्ण के प्रेम की याद दिलाते हुए आप सबके साथ अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। सामने देखिए, सामने देखिए। आइए राजपुर से, और मैं क्या अपने मुख से इनकी प्रशंसा करूं कि वो मानवाधिकार की अगर जगाने वाले लोग हैं, जो आदिवासी समाज की रहने वाली बालिकाएं हैं। इंसानियत की रोशनी गुम हो गई कहाँ? इंसानियत की रोशनी गुम हो गई कहाँ? साए हैं आदमी के, साए परछाई, साए हैं आदमी के मगर आदमी कहाँ? साए हैं आदमी के मगर आदमी कहाँ? अब मानवाधिकार एक तो मूल अधिकार, संवैधानिक मानवाधिकार वो अधिकार हैं जो किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म के साथ प्राप्त हो जाते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो किसी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और प्रतिष्ठा का अधिकारी मानव अधिकार है।
इन अधिकारों की मांग प्रत्येक मनुष्य कर सकता है। इसके अंतर्गत राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जैसे अन्य अधिकार भी शामिल हैं। इन्हीं अधिकारों के संबंध में संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1948 में घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें कहा गया कि मानव के बुनियादी अधिकार किसी भी नस्ल, जाति, धर्म, लिंग, समुदाय और भाषा आदि से भिन्न होते हैं। भारत रत्न माननीय बाबा साहब अम्बेडकर साहब द्वारा जो हमें एक शानदार संविधान दिया गया, भारत में संपूर्ण व्यवस्थाएं उसी के अंतर्गत चलती हैं और मानवाधिकार को बहुत अच्छे रूप में, बहुत प्रभावी रूप में संविधान के अंदर जगह दी गई। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत अपने संविधान की नींव पर खड़ा है, जो प्रत्येक नागरिक को जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान का अधिकार देता है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर अनुच्छेद 14 के तहत स्थापना, समानता के अधिकारों तक की जो गूंज है, घोषणाओं की गूंज है, वो वस्तुतः मानव अधिकार की ओर इशारा करती है। आदि की जो परिस्थितियाँ, जो हालात, जो बुराइयाँ बोलना जाए तो ये अतिशयोक्ति होती है, परंतु आज जिस विषय पर अपन लोग एकत्रित हुए हैं उसमें मैं एक 4 मिसरा अर्जों को पढ़ता हूँ, 4 लाइनें हैं, आप लोगों की नजर करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हम उस चीज़ पे मंथन करें, उस पर विश्वास करें किन तरीकों से हम इस संगठन को आगे बढ़ा सकते हैं। किसी ने बहुत खूब कहा कि पत्ते झड़ते हर कोई देखे लेकिन चर्चा कौन करे। पत्ते झड़ते हर कोई देखे लेकिन चर्चा कौन करे, और रुत बदली तो कितनी बदली ये अंदाजा कौन करे। और जिनके मन में पाप भरा हो, झूठ कपट से नाता हो, उनसे हमको न्याय मिलेगा ऐसी आशा कौन करे। हम न्याय के लिए अगर दर बदर भटकेंगे तो हम न्याय नहीं पा सकते। न्याय पाने का तरीका अगर कोई हो सकता है तो हमारी महापंचायत है। महापंचायत ने जिस तरह से काम किए, आदरणीय डॉक्टर साहब ने, शमीम साहब ने बताया कि महापंचायत ने किस तरह से काम करके पूरे देश के अंदर अपना नाम गौरवान्वित किया है। उसके अंदर हमारे सभी साथियों ने जो तन मन और धन से लगे रहते हैं उन्होंने काम किया। और उसी श्रृंखला के अंदर इंदौर के अंदर भाई महेश वर्मा जी जो हमारे वरिष्ठ पंच भी हैं, उनके माध्यम से हम धनवार जी से मिले और आज इस वीडियो को हम आगे बढ़ाने के लिए उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाने के लिए तत्पर हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि वो हमें भी, मनोज भाई, हमें भी ऐसा कोई कार्य दें जिससे हम मानव अधिकार के लिए इस शहर के अंदर एक अलग नई जगह सकें। मैं अपने शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका सबका। जय हिंद। जिसको मालूम है कि मानवता जहाँ पे है वहाँ पे सब अच्छाइयाँ रहती है, लेकिन जहाँ मैं अभी बोलते हैं कि मैं, तो मैं मतलब अपना अहंकार आ जाता है और हम मतलब हम सब मिलके काम कर सकते हैं। तो सामने देखिए। आज इंदौर मध्य प्रदेश इकाई के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संघ का स्थापना दिवस आरएमटी मार्ग पे हिंदी साहित्य सभा गृह के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय अरुण कुमार जी के नेतृत्व के अंदर, साथ ही डॉक्टर मोहम्मद शमी साहब, जालिम सिंह अहिरवार साहब, किशोर कोडवानी जी, इन सभी के नेतृत्व के अंदर आज हमने अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संघ का स्थापना दिवस मनाया। साथ ही हमने 3 लोगों को शांति दूत के नाम से सम्मानित किया और सम्मानित करने के बाद में हमने मानवाधिकार के ऊपर संगोष्ठी की। संगोष्ठी के अंदर सभी लोगों ने बारी बारी से मानवाधिकार के ऊपर होने वाले अन्याय और अत्याचारों की जानकारियां उपलब्ध कराई और उसी सारी जानकारियों के साथ साथ में ये भी देखने को मिला कि कौन कितना पीड़ित है और कहाँ पे कितना पीड़ित है और किसने किसकी सहायता करी और क्यों सहायता करी और क्यों उनको सभी लोगों के लिए न्याय अति आवश्यक है। हम कोशिश ये करेंगे कि आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से इसको जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और जन जन तक पहुंचाने के बाद में हम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संघ को भी वहां तक ले जाने की कोशिश करेंगे कि जहां पर न्याय हो रहा है। हम कहते हैं कि आओ भयमुक्त भारत बनाए, जहां हुआ अन्याय वहां न्याय का दरबार लगाए। आज हमारा कार्यक्रम बहुत और भी ऊंचे लेवल का था क्योंकि इसके अंदर संगीत भी था, परंतु हमारे देश के अंदर इतनी
विध्वंसकारी घटना होने के कारण, आतंकवादियों के हमले के अंदर हमारे देश के कुछ लोगों को जो आघात पहुंचा है, कुछ उसको देखते हुए हमने कुछ कार्यक्रम को इसके अंदर से पोस्टपोन कर दिया गया। और हमने उनको सबसे पहले तो इस कार्यक्रम का आगाज करने के पूर्व हमने उन देश के उन वसिंदों को सदा सुमन अर्पित किए जो बेचारे निर्दोष थे और किसी आतंकवादी के शिकार बन गए। हम कुछ ही दिन में 1 या 2 रोज के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संघ की ओर से एक बहुत बड़ा कैंडल मार्च निकालेंगे। हम ये जो घटना हुई है इसको देखते हुए हम एक इंदौर के अंदर बहुत बड़ा कैंडल मार्च करने की कोशिश करेंगे आपके नेतृत्व के अंदर, कि जो ये घटना घटी ऐसी घटनाएं हमारे देश के अंदर ना घटे और जल्द से जल्द उन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया जाए या उनका सफाई किया जाए। गिरफ्तार करके हमारे देश में भेजना और फोकट फंड में हमारे देश का नुकसान करना, ऐसे लोगों का मानवाधिकार नहीं रहता तो इनको तत्परता से उसी समय गोली मारकर इनका अंत कर देना चाहिए। उसके अंदर मानवाधिकार को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। यही मेरी मांग है हमारे देश के प्रधानमंत्री से, गृह मंत्री से, राष्ट्रपति महोदया से, मानवाधिकार के समस्त कार्यकर्ताओं से, हिंदुस्तान के समस्त एक नागरिक की मांग है कि हमको न्याय मिले। बहुत सारे लोग आते हैं तो हम उनसे एक ही गुजारिश करते हैं कि 10 रुपए के स्टाम्प के ऊपर आप एक स्टाम्प खरीदें 10 रुपए का, उसके ऊपर पूरे वर्णन करें और जहां जहां पे भी आपने आवेदन दिए उसकी कॉपी उसके अंदर लगाएं और वो हमको दें। ऐसे कई लोग आते हैं और हमसे कहते हैं कि मानवाधिकार के अंदर हमको एक आवेदन देना है, परंतु वो आवेदन की मूल प्रति क्या है और क्यों देना चाहते हैं ये आज तक वो हमको समझा नहीं पाते। परंतु जिन लोगों के हमारे कहने मानवाधिकार के अंतर्गत ऐसे केसेस आते हैं, पहली बात तो हम उनको खुद सुलझाने की कोशिश करते हैं। ऐसे कई केसेस हैं जो हमने बैठ के सुलझाए, उनको कोर्ट और थाने तक नहीं जान दिया। अभी पिछले ही बार हमने पीथमपुर के अंदर 2 केस का निराकरण कराया और दोनों ही परिवार को एक कराकर उनको अपने अपने घर पहुंचाया। वो उनका आवेदन हमारे पास में आया था कि मेरी बिटिया ने ऐसा कर लिया, ये कर लिया। किसी एक हत्याकांड के अंदर कोई 2 मुजरिम नहीं मिल रहे थे, उन मुजरिमों को गिरफ्तार कराने के अंदर हमने पुलिस की और उनकी महत्वपूर्ण मदद करके उन लोगों को करा। ऐसे कई किस्से हमारे पास में आते रहते हैं। बोलने को तो बहुत सारा है और सुनने के लिए भी बहुत सारे लोग हैं, परंतु वहां तक पहुंचाने के लिए कोई नहीं। मीडिया है, मीडिया जहां तक चाहती है वो हमको वहां पहुंचाने की कोशिश करती है, परंतु वो बोलते ना कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ना तो कवि पहुंच पाता है ना रवि पहुंच पाता है, वहां पे कोई नहीं पहुंच पाता, तो उस पीड़ित की आवाज वहां पे नहीं उठ पाती है। तो वहां पे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संघ पहुंचने की कोशिश कर रहा है। मैं अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा संघ का राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव